एसएमबी एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मैं दिनेश चौधरी मैथ फैकल्टी आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैथ की क्लास चल रही थी, मैथ की क्लास में हम आगे की वीडियो पर बात करते हैं। अभी तक हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के अभी तक हम 2 से 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और हम पढ़ रहे थे कल की क्लास में कि नंबर सिस्टम में क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम, शेष पेपर में क्या होती है, किस तरह से हम शेष निकालते हैं, हमने ये जाना था और आगे क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे जानेंगे। ठीक है दोस्त, चलो ध्यान दीजिए। जो भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हैं वो सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि क्लास की वीडियो को पूरा देखें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। क्लास की जितनी भी वीडियो पड़ी हुई है सभी वीडियो को देखें, क्योंकि आपका नंबर सिस्टम टॉपिक थोड़ा लेंथी है जिसको मैं आपको एक एक वीडियो में करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए, अब जानते हैं कि हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि सर नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स में हम रिमाइंडर थ्योरम कैसे फॉर्म करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम जिसे कहते हैं शेष पर प्रमेय। तो सर क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम? तो कल आपको मैंने बताया था कि शेष पर प्रमेय किसे कहते हैं, इसमें रिमाइंडर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कल आपको ये चीज सिखाई दी है जिसमें आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि 499 मल्टीप्लाई 502 मल्टीप्लाई 698 मल्टीप्लाई 703 अपॉन में 100। सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए इसका रिमाइंडर क्या आएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर। क्वेश्चन है हमारे सामने 499 मल्टीप्लाई 502 मल्टीप्लाई 698 मल्टीप्लाई 703 डिवाइड करना दोस्तों 100 से। तो मैंने आपको बताया है कि जो रिमाइंडर आता है वो 2 आते हैं, किसी भी नंबर के 2 रिमाइंडर आते हैं, एक आता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक आता है नेगेटिव रिमाइंडर। अब आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या सर पॉजिटिव रिमाइंडर आ सकता है? बिल्कुल आता है, ये तो कंफर्म है भाई। अब कहोगे सर नेगेटिव रिमाइंडर तो मैंने पहली बार सुना है, मैंने कहा ये तो बात है, नेगेटिव रिमाइंडर भी आ सकता है और उस नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प से ही क्वेश्चन हमारा बहुत इजी बन जाता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर 500 होता तो डिवाइड पूरा जाता, इसका मतलब है इतनी ये एक कम है। ओके सर, इनटू सर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर से 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई सर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सर ये 2 और होता तो 700 होता, तो सर ये 2 कम है -2 इंटू सर इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो 3 आएगा। तो इन सब का अगर मैं इंटू कर दूंगा -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सबका अगर आप इंटू कर दो कितना आएगा, आपको 12 आएगा, 12 आएगा। 12 इसका एकदम राइट आंसर है। बोलिए दोस्तों, आपको ये नहीं करना है कि मैं पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर मैं 100 से डिवाइड करूं, तो ऐसे तो बात बहुत लेंथी पड़ जाएगी। बात मेरी ध्यान में आ रही है? आपको डायरेक्ट आंसर देना है और सीधा अपन आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ इसी क्रम में। अब क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों ऐसे आता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि 21 की पावर 20 डिवाइड में 20। ध्यान दीजिए आप सभी कि 21 की पावर 20 और डिवाइड में क्या है बोलो 20 है। तो आप बताइए मुझे, रिमाइंडर पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा, कैसे करोगे आप? सर 21 की पावर 20 है, 21 की पावर क्या है 20, किससे डिवाइड कर रहे हो आप? सर हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए जी कि आपको एक चीज दिख रही है कि अगर मैं इस पावर को भूल जाता हूं, अगर मैं इस पावर को भूल जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि सर अगर 21 में 20 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बनाएगा। यस या नो? सर यहाँ पर रिमाइंडर बना रहा है तो 1 की पावर 20 करोगे आप, 1 की पावर 20 करोगे सर तो कितना आएगा रिमाइंडर? अगर यहाँ पर रिमाइंडर बना रहा है तो 1 की पावर 20 करोगे तो सर रिमाइंडर कितना आएगा? आप क्वेश्चन बनाएगा जी 1 की पावर कुछ भी करते हैं तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। इट मीन सर ये हो गया, इसका मतलब क्या कि अगर कभी भी जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं अगर वो इससे एक ज्यादा है, एक ज्यादा दोस्तों, और पावर कुछ भी हो, बेटा रिमाइंडर हमेशा 1 ही होगा। ये बात आप ध्यान रखिए, है ना? जैसे सर और कोई एग्जाम्पल इसका है? बिल्कुल है इसका एग्जाम्पल, मैं आपका इसका और एग्जाम्पल दे सकता हूं। देखो जैसे मैं आपसे बोलूं कि सर
499 की पावर 5001 डिवाइड में 498। बताइए रिमाइंडर क्या होगा मेरे भाई। सर ये क्वेश्चन इजी है, कैसे इजी है बताओ। 499 है सर, ये इससे एक ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है सर। 499 की पावर 5001 आ रही है। आप इससे किससे डिवाइड कर रहे हो? 498 से। पावर को अगर मैं भूल जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा कि इसमें डिवाइड कर रहे हो, तो सर यहाँ पर तो रिमाइंडर क्या आएगा ना, वो 1 आएगा। यस आएगा सर। पावर को अगर आप भूल जाओगे तो सर रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या होगा जी? 1 की पावर कुछ भी है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? आपको सर 1 ही होगा, 1 ही होगा। तो मैं ये समझा कि सर जिसमें हम भाग दे रहे हैं इट मीन्स डिविडेंड। डिविडेंड अगर सर डिवीजर से ज्यादा है, ओके दोस्त, अगर डिविडेंड डिवीजर से ज्यादा है, एक ज्यादा है, पावर कुछ भी हो, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। समझ मेरे भाई। चलो अब बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अब आप देखना थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कैसी? मैं आपसे बोलूं 299 की पावर 300, इसको डिवाइड कीजिए 300 से। आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है और बताइए इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। इसमें दोस्तों रिमाइंडर क्या आएगा? 299 की पावर 300 है और इसको डिवाइड करना है 300 से, 300 से डिवाइड करना है। और पूछ क्या रहा हमसे कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो कैसे करोगे आप सर? 299 इसकी पावर 300 डिवाइड सर किससे करना है? 300 से। तो आप सब लोग मुझे एक बात का जवाब दें कि सर यहां पर 299 है तो 300 से ये एक कम है सर, ये -1 है, एक कम है। इसका मतलब ये हो गया सर कि यार एक और होता तो डिवाइड पूरा जाता, यस जाता पूरा। तो इट मीन सर ये हो गया कि रिमाइंडर -1 आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो सर इसमें मतलब बेटा ये भी तो हो गया कि सर ये -1 है तो -1 की पावर 300 आ गई। बोलो दोस्तों 300। अब आप बताओ मुझे एक बात का जवाब दो। अगर मैं बोलूं सर -1 की पावर 2 क्या आएगा? आप कहो सर -1 इंटू -1, तो ये +1 होगा भाई, फिर होगा सर। -1 की पावर 4 क्या आएगा सर? -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। सर ये प्लस हो गया, सर ये प्लस हो गया, सबका इंटू करोगे सर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भाई मेरे कि -1 की पावर अगर यहाँ पर 1 होता, 1 की पावर कुछ भी है तो 1 आएगा, पर यह -1 है तो आप पावर को देखिए, ये पावर हमारी क्या है सर? ये इवन नंबर है, इवन नंबर। याद रखना है कि -1 की अगर माइनस में कोई भी पावर इवन नंबर है तो ये क्या बन जाएगी? सभी प्लस बन जाएगी। तो सर 300 कैसी पावर है? इवन पावर है। तो सर -1 की पावर जो इवन पावर होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी सर? 1 होगी। 1 इसका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। 1 ही दोस्तों इसका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सर -1 है, -1 अगर -1 की पावर सर इवन नंबर आ रही है और रिमाइंडर जैसे हमारा -1 आ रहा है और इसकी पावर हमारी इवन नंबर आ रही है तो सर इसका जो रिमाइंडर है वो 1 ही आएगा इवन नंबर में, राइट। चलो तो दोस्तों देखो, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और बोलूं, मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूं, बता रहा मुझे आप। मैं बोलूं आपसे 999 इसकी पावर 2000 डिवाइड में 1000, बताइए रिमाइंडर क्या होगा भाई? कैसे करोगे सर? 999 की पावर क्या है? तो 2000 है दोस्तों, अपॉन में क्या बेटा 1000 है। आप बताओ ये से कम है, रिमाइंडर इसका नेगेटिव आएगा, -1 आएगा। सर -1 की पावर क्या आ रही है? -1 की पावर क्या आ रही है?
2000 आ रही है और 2000 कैसा नंबर है? तो सर ये इवन नंबर है। यस, तो -1 की पावर आर इवन नंबर है, तो रिमाइंडर क्या आएगा जी? 1 आएगा। 1 ही इसका एकदम राइट आंसर है, 1 ही इसका रिमाइंडर आएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें आपकी समझ में आई होंगी, यहाँ तक की बात आपकी एकदम क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग बोलूंगा मैं आपसे क्वेश्चन बोलूँ सर 494 की पावर 495 डिवाइड बाय 495। देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन हमारे सामने बेटा, तो कैसे करेंगे सर? 494 की पावर, इसकी पावर कितनी दी आपको? आप बताइए सर। 494 की पावर कितनी दी है? सर ये दी है 495। अपन किससे डिवाइड कर रहे हो? 495 से। आप बताओ ये वैल्यू इससे कितनी कम है? सर ये एक कम है, अगर एक और होता तो डिवाइड पूरा जाता। तो सर ये रिमाइंडर क्या आएगा? -1 आएगा। तो दोस्त -1 की पावर क्या आएगी? 495, राइट। -1 की पावर क्या आएगी दोस्तों? बेटा 495। अब बोलो 495 कैसा नंबर है सर? सर ये तो हमें ऑड नंबर दिख रहा है। यस, अब देखिए दोस्तों, बेटा -1 की पावर अगर मैं 3 बोलूंगा तो आएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस प्लस ये माइनस होगा, तो ये -1 ही तो आएगा भाई। तो सर इसका मतलब है -1 की पावर अगर ऑड आ रही है, -1 की पावर अगर ऑड आ रही है तो उसकी वैल्यू बेटा -1 ही आएगी। क्या आएगी भाई? -1 ही आएगी। और -1 ही आएगी तो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, ये बात भी सही है। तो रिमाइंडर क्या होता है? कभी भी बेटा नेगेटिव में नहीं होता, और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में आ रहा है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात समझाई थी कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में आ रहा हो तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवीजर है उसमें से माइनस कर देंगे। तो सर 495 में से इसको माइनस कर दो आप, तो 495 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा जी? 494। 494 ही इसका राइट आंसर आ गया। यही अपना क्या है? रिमाइंडर है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आई होंगी कि सर अगर पावर, ये प्रॉपर डिपेंड है किस पर? पावर पर। अगर पावर हमारी, अगर घात हमारी इवन नंबर आ रही है तो रिमाइंडर इसका 1 होगा, और पावर हमारी अगर ऑड नंबर आ रही है तो रिमाइंडर जो होगा वो वही होगा जिसमें अपन डिवाइड कर रहे हैं। जब आप देख लीजिए कि मैं इसमें 494 का डिवाइड कर रहा हूं तो सर रिमाइंडर मेरा कितना आएगा? 494 ही आ रहा है। उम्मीद करता हूं चीजें मायने आ रही होंगी। मतलब ये पावर नेगेटिव में आ रही है, और पावर कभी भी नेगेटिव में, सॉरी रिमाइंडर नेगेटिव में आ रहा है बेटा, तो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। इसलिए अपने को क्या करना है? तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वहां से माइनस करते हैं। ठीक है जी, चलो अब बात को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊं, तो आगे बात बढ़ाते हैं दोस्तों। तो अब आगे सीखते हैं चीजों को। अब इसका देखना आप, मैं आपसे बोलूं सर एक क्वेश्चन है मेरा। क्या क्वेश्चन है? 2001 की पावर 2001 अपॉन में सर 2002। रिप्लाई दीजिएगा सर, रिमाइंडर क्या आएगा इसमें? सर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कैसे करोगे? तो सर ये 1 कम है इससे, तो ये -1 आएगा। तो -1 की पावर क्या आएगी सर? ये आएगी 2001। अब भाई आप बताओ कि 2001 कैसा नंबर है? सर दिस इज ऑड नंबर, ये तो विषम संख्या है। अगर -1 की पावर जब आप ऑड नंबर करोगे तो वैल्यू बेटा माइनस में आएगी, -1 आएगा। पर रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वहां से माइनस करेंगे। तो आप बताओ इस 2002 में से 1 माइनस करोगे, आप बताइए 2002 में से अगर -1 करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? आपका आंसर आएगा 2001। ये इसका आपका एकदम राइट आंसर है। यही अपना दोस्तों रिमाइंडर है। उम्मीद करता हूँ सीखे मुझे। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन इसका अलग आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन इसका अलग आएगा। अब वो आपको अलग क्वेश्चन जानना है कि इसका अलग क्वेश्चन कैसे आता है, इसका अलग क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा सा लगाएगा। क्वेश्चन कहेगा आपसे क्वेश्चन कहेगा, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दिखना है कि 2 की पावर
2 की पावर 54 डिवाइड बाय 8। अब ये क्वेश्चन आपसे, सॉरी 8 नहीं है, तो 2 की पावर 54 बेटा डिवाइड में क्या है 7। सब पूछ रहा आपसे रिमाइंडर क्या है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको समझ में आए तो सर इसका आंसर राइट क्या आएगा। क्वेश्चन देखो, एसएससी जीडी में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, पुलिस में बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 2 की पावर 54 डिवाइड बाय 7, इसका हमें रिमाइंडर बताना है कि क्या रिमाइंडर होगा। देखिए दोस्तों, बेटा 2 की पावर 54 है अपॉन 7 है, तो आप बताओ। अभी तक हम देख रहे थे कि इन दोनों में डिवीजर में और डिविडेंट में 1 का डिफरेंस था। हाँ सर, 1 का डिफरेंस क्यों था? क्यों? 1 की पावर कुछ भी करो वैल्यू 1 ही आती है, और इसके अलावा और कोई वैल्यू हो, जस्ट 2 की पावर अगर मैं 50 करूं तो पता नहीं क्या वैल्यू आएगी। भाई मुझे ये बताया 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। चलो 2 की पावर 20 का वैल्यू मुझे पता है, पर मैं बोलूं 2 की पावर 200, 2 की पावर 300, अब बात बिगड़ जाएगी। पर सर मुझे ये पता है कि 1 एक ऐसा नंबर है कि जिसकी पावर कुछ भी हो, बेटा उसमें क्या होता है हमेशा कि पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर उसका 1 आएगा, राइट। तो सर हम इसको हमेशा ऐसे भी करते हैं तो डिफरेंस बनाए, तो 7 से यहाँ पर नंबर या तो 1 ज्यादा लिखिए या 1 कम लिखिए। तो आप बोलो सर 7 से ज्यादा तो 8 होता है और 1 कम 6 होता है। अब 2 की पावर में 6 तो आता नहीं है, तो हमें 8 दिखता है, यस आता है। सर आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 8 हो, हाँ, और इसकी पावर बेटा ये 54 है, तो यहाँ 8 नहीं आएगा, तभी तो 54 होगा। और 3 का 54 में डिवाइड कर दिया, और अपन दोस्तों क्या बेटा ये 7। अब आप बताइए ये कितना हो गया आपका? सर ये 8 हो गया। तो आप बोलोगे सर 8 की पावर 80 अपॉन में 7, सर ये आपसे 1 ज्यादा है और 1 की पावर कुछ भी है, तो सर रिमाइंडर क्या आएगा इसका? 1 आएगा। 1 इज द राइट आंसर। बताइए तो ठीक है, आपके माइंड में आ रही होंगी, समझ जाऊंगा बातों को कि ये क्वेश्चन कैसे होगा हमारा। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन और है। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाए तो कैसे? मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि 2 की पावर, बेटा 2 की पावर मैंने कहा 31 और अपॉन में डिवाइड में 8, सॉरी डिवाइड में 7। सुनिए तो कैसे करूंगा मैं इसको? सर एक 31 आ गया, अब कैसे करोगे? वही हाल मैंने कहा कि 2 की पावर 31 है, 2 की पावर 31 है और आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो आप ऐसे क्या कीजिए, ऐसे तोड़िए कि ऊपर क्या आना चाहिए सर, या तो 1 ज्यादा या 1 कम। ठीक है भाई, चलो तो ऊपर मुझे पता है सर मैं 8 तोड़ सकता हूं। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है दोस्तों, होता है सर। अब 3 का 31 में अगर आप डिवाइड करोगे तो कितने बार डिवाइड जाएगा? ये 10 बार जाएगा। तो सर ये बताइए 2 की पावर 3 की पावर 10, ये तो 30 हो गया, और लाना कितना अपने 31। इसका मतलब है यहाँ पर एक 2 और रहेगा, 2 की पावर 1 और आएगी तभी 30 बनाएगा। 38 प्लस 1 ये 30 बना गया। बोलो इसके बाद में अपॉन क्या है 7। सर 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, अगर 7 में डिवाइड अगर मैं 8 में दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, और 1 की पावर कुछ भी करूंगा तो सर 1 टेस्ट आ गया, और इंटू सर 2 की पावर 1 करूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा। सर 1 इंटू 2 कितना होता है? आपको सर 2 होता है, 2 इज द राइट आंसर। और दोस्तों सीख पा रहे हो आप सभी? अब आप बताइए ये क्लास आपके माइंड में एकदम अच्छे से आ रही है, आगे चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि क्लास को पूरी देखें, जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े आपको मेथड जो पढ़ाए जा रहे हैं बहुत अच्छे आपको समझ आ रहे होंगे, और अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक किया करें और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लिया करो और अपने दोस्तों को शेयर किया करो। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं।